देश के 5 विधानसभा चुनावों के परिणाम आज आ गए हैं। तस्वीरें साफ हैं। 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार लगभग बचा ली है। अच्छी तरह बचाई है या बुरी तरह बचाई है, इस विवाद में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु कांग्रेस से जो उम्मीद की गई थी, झारखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी कई लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गए थे। जिस तरह का नारा दिया गया था प्रियंका गांधी वाड्रा जी द्वारा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इन सब नारों का कहीं लगता है उपयोग नहीं हो पाया और ये नारे फेल हो गए। जो स्थिति पंजाब में हुई वो स्थिति तो हालांकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति होगी। जो पार्टी वहाँ पर दिल्ली से पहुँची थी उसने लगभग झाड़ू फेर दिया है। इस संबंध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी से मैं कुछ प्रश्न करने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। राकेश जी, ऐसी स्थिति क्यों हुई जो आप लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी? सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा फेल हो गया। नहीं, देखिए, जनतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। अब जनता ने जो निर्णय दिया है उसको हम बहुत ही विनम्रता के साथ उस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। देखिए, हमें ये नहीं लगता कि कोई भी नारा फेल होता है या कोई भी नारा पास होता है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार योगी जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बल्कि चुनाव उनका धन, उनका प्रशासन, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं धन और प्रशासन के बदौलत हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है। और अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो ठीक है, हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप वहाँ भी हमें रुझानों के द्वारा वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हम एक राजनीतिक सिर्फ दल नहीं हैं, बल्कि चाहे वो पंजाब हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या गोवा हो या मणिपुर हो, वहाँ के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी का एक आत्मीयता का संबंध रहा है। और क्योंकि हम संघर्ष से हमारी उपज हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे हम इस मैंडेट को स्वीकार करते हुए हम सड़क और सदन दोनों पे जनता की समस्याओं को लेकर के एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। पंजाब में कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाना, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना, चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाना, ये दांव फेल हो गया। नहीं, देखिए, मैंने इसलिए कहा कि राजनीति में कहाँ चूक हुई, किस हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता कड़ी ईमानदारी के साथ, चाहे वो पंजाब हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह हम लोगों ने ईमानदारी के साथ एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते समय समय पर उस राज्य के मुद्दों को हम उठा करके सड़कों पे संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन कहीं हमसे चूक हुई होगी। स्वाभाविक तौर पे अगर रिजल्ट हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, और हमें लगता है कि हम उस चूक की समीक्षा करेंगे और कहाँ चूक हुई है इस चूक को हम देखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरी, कमान संभाली उन्होंने, तो वोट शेयर पिछली बार के मुकाबले भी नीचे चला गया। नहीं, देखिए, अभी इस विषय पे हमें लगता है बोलना जल्दबाजी होगी। पहले चुनाव आयोग का पूरा रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद ही जो परसेंटेज ऑफ वोट की बात हम कर रहे हैं वो सामने आएगा कि पिछले बार की तुलना में हमें वोट ऑफ परसेंटेज कम मिली या ज़्यादा मिला। अभी बहुत सारे ऐसे सीट हैं, बहुत सारे ऐसे विधानसभा हैं जहां अभी काउंटिंग चल रही है। तो स्वाभाविक तौर पे अभी काउंटिंग चल रही है। पहले चुनाव आयोग का पूरा रिजल्ट आने दीजिए। चुनाव आयोग का रिजल्ट में हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से विधानसभा में कितने वोट, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़े, कितने घटे, उसका फिर आकलन हम बाद में कर सकते हैं। क्या कारण है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में, कांग्रेस भवन में, आम दिनों में जितनी गहमा गहमी रहती थी, जब कुछ भी नहीं होता था तो भी गहमा गहमी रहती थी, आज सुनना पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी जो प्रवक्तागण हैं वो किसी न किसी चैनल में हैं। हम भी अभी किसी चैनल से होकर के ही कांग्रेस का दफ्तर पहुंचे हैं। आप देखें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के दफ्तर में बैठे हुए हैं। स्वाभाविक तौर पे सदन भी चल रहा है, सत्र भी चल रहा है, बजट सत्र है।
तो हमारे बहुत से ऐसे भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो सदन में गए हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज सूनापन है। देखिए, हमने कहा कि हमने चुनाव हार का ये अपेक्षा मेरे आशा के विपरीत तो जरूर है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं खोया और हिम्मत नहीं हारी है। स्वाभाविक तौर पे हम संघर्ष करेंगे। मैंने कहा कि मैं एक राजनीतिक दल का हम लोग हैं और हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहता है। कांग्रेस पार्टी का उदय ही संघर्षों पे हुआ है। हम अपने सीने पे गोली खा करके जो है इस देश को आज़ाद करवाने के लिए सड़कों पे अपनी शहादत दे करके हमने संघर्ष किया है। तो जब ब्रिटिश हुकूमत के साथ हम संघर्ष करके उस पर विजय हासिल कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि वर्तमान अहंकारी सरकार के खिलाफ भी हम एक ना एक दिन जो है वो संघर्ष करके जीत हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सत्य है। हमारे साथ सत्य, ठीक है, उनके साथ एक बड़ा असत्य का कुनबा हो सकता है जो क्षणिक लाभ के लिए या क्षणिक खुशी उनके पास जा सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि जो अस्थाई खुशी है वो कांग्रेस के साथ ही रहेगी। और हम बहुत जल्द जो है 2024 में इस देश में एक सत्य की सरकार और आम जनमानस की सरकार लेकर के कांग्रेस आएगी। तो ये हैं राकेश सिन्हा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं ना कहीं चूक अवश्य हुई है। अब उस चूक का आकलन किया जाएगा। चुनाव के परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए। हर भूल का, जहां भी जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, उनका आकलन किया जाएगा। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।